Good morning, students. Today we are going to conduct another session regarding the polygenic traits and pleiotropy. Pleiotropy और polygenic traits के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. Okay, dear students, I think you might have studied and you are well known about the colors of the flowers in different plants. ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि फ्लावर्स के कलर्स मेजरली दो या दो से अधिक टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, बट मेजरली डिस्टिंक्ट जो एक ही टाइप के ट्रेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि कलर होता है फ्लावर्स का, तो वाइट और पर्पल पर्पल के बीच में दो डिफरेंट ट्रेट्स हो जाते हैं सेम ट्रेट के, सेम कैरेक्टर के. ओके, आपने देखा होगा कि फ्लावर का कलर अगर हम एक एज ए कैरेक्टर कंसीडर करते हैं तो उसके मेजरली दो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ट्रेट्स होते हैं, जैसे पर्पल कलर एंड वाइट कलर. और इनके अलावा बीच में जो एक इंटरमीडिएट कलर अगर इन दोनों से बन जाता है, ओके, सो दैट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू डिफरेंट एलील्स. ठीक है, दो डिफरेंट एलील्स के बीच का इन्फ्लुएंस हो जाता है. ओके, तो इस तरीके के कैरेक्टर्स जो कि दो डिस्टिंक्ट ट्रेट्स में ना होकर बल्कि दो से अधिक ट्रेट्स में रिप्रेजेंट होते हैं या एक्सप्रेस होते हैं, तो इस तरीके के ट्रेट्स पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहलाते हैं. जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग्स में स्किन कलर और हाइट की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि देर इज द पर्सन विच इज टॉल एंड another person which is dwarf, and there are number of other persons which are between these two major heights. ठीक है, ये दो मेजर ट्रेट्स के बीच में बहुत सारे अदर ट्रेट्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, विच आर इंटरमीडिएट. ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना या डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाइट के लिए कोई डेफिनेट ट्रेट नहीं दिखाई देता है. या तो टॉल बहुत ज़्यादा टॉल है, या डॉर्फ है तो बहुत ज़्यादा डॉर्फ है, और इनके बीच में भी देर आर नो सर्टेन ट्रेट. ठीक है, कोई एक सर्टेन ट्रेट नहीं दिखाई देता जो कि इजीली डिस्टिंग्विशेबल है. फिनोटिपिकली हम उनको आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. कहने का मतलब है इनमें और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेट्स दिखाई देते हैं. ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट ट्रेट्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ओके, कहाँ से जनरेट हो. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो ट्रेट्स हैं दे आर intermediate, they show the intermediate traits between the two major traits. ओके, दो मेजर ट्रेड्स के बीच में और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली ये ट्रेड्स ऐसे इस तरीके के ट्रेड्स दो से अधिक जीन्स के द्वारा, ओके, दो से अधिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं. ओके, these are controlled by 3 or more genes actually. That is why they are known as polygenic traits. Poly means many, genic means related to genes. So these genes are governed by, sorry, these traits are governed by more than 3 genes. तीन या तीन से अधिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं. दे आर गवर्न्ड बाय 3 और मोर देन 3 जीन्स. Okay, that is why these traits are known as polygenic traits. Besides the involvement of multi-genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. इसके साथ साथ तीन या तीन से अधिक जीन्स या फिर मल्टीपल जीन्स तो इनहेरिटेंस पैटर्न को इस तरीके के कैरेक्टर्स में इन्फ्लुएंस करते ही हैं. इनके साथ साथ एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी
रोल प्ले करता है इन जीन्स के प्रेजेंटेशन में या दो से अधिक ट्रेट्स के प्रेजेंटेशन में। तीन या तीन से अधिक ट्रेट्स का प्रेजेंटेशन हमेशा दो कारणों से होता है। नंबर एक, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। ठीक है, दो या दो से अधिक दो से अधिक ट्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा दो से अधिक एलील्स की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। दैट मीन्स दो एलील्स के बीच में दो से अधिक इंटरमीडिएट एलील्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं देयर विल बी द प्रेजेंटेशन ऑफ मोर देन टू एलील्स। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो जाता है और दूसरा कारण होता है देयर मस्ट बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी रोल प्ले कर जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट से भी एलील्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट एलील्स, एंड दे कैन फॉर्म another type of allele or they can form intermediate between these two alleles। ठीक है, तो इस तरीके से दो से अधिक ट्रेट्स का प्रेजेंटेशन पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहलाता है। इसी तरह का एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर। ओके, क्लासिकल एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर इज another example which is having the influence of more than two genes। ठीक है, दो से अधिक जीन्स के द्वारा गवर्न होता है ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, आपने देखा कि दो से अधिक स्किन टाइप के कॉम्प्लेक्शंस दिखाई देते हैं। एक तो डार्कर कलर दिखाई देगा और एक लाइटेस्ट टाइप का वाइट कलर दिखाई देता है। बट इन दोनों कलर्स के बीच में देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ स्किन कलर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो से अधिक टाइप के एलील्स इन स्किन कलर्स को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन से पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर द phenotypes here and they are reflecting the contribution of each genes। They are reflected by the contribution of each allele। Okay, and thus the effect of each allele is additive here। ठीक है, हर एक एलील का जो फीचर है वो एडिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो एलील्स दे आर रेस्पेक्टिवली दे आर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर कैरेक्टर, वेयरएज इनके दोनों के बीच में जब इन्फ्लुएंस होता है और तो उनके दोनों का इन्फ्लुएंस एडिटिव होकर डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स को डिफरेंट एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि इसको समझने के लिए ये जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं इसको समझने के लिए हम ए बी एंड सी थ्री डिफरेंट जीन्स को कंसीडर करते हैं विच आर इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, एंड एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्किन कलर्स। ठीक है, स्किन कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी एंड सी। ओके, ये डोमिनेंट डार्क स्किन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये थ्री एलील्स ए बी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज as we are studying here polygenic traits means the same character is governed by more than 3 genes। दो से अधिक जीन्स के द्वारा एक कैरेक्टर गवर्न हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर हमने ए बी एंड सी तीन कैपिटल लेटर्स लिए हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डोमिनेंट एलील्स, तीन डोमिनेंट एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द डार्क स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स। नाउ
their recessive forms are small capital A, capital B and capital C, which are representing the light skin color. लाइट स्किन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डिफरेंट रिसेसिव एलील्स, ठीक है, ये रिसेसिव एलील्स होते हैं. ओके, now the genotype with all the dominant alleles that will be capital AA, capital BB and capital CC. इस तरीके से ये डोमिनेंट एलील्स का फॉर्मेशन हो जाता है जीनोटाइप में, एंड दैट विल रिप्रेजेंट द डार्केस्ट स्किन कलर. अगर इस तरीके के जीन्स का कॉम्बिनेशन बनता है जो कि ऑल आर हैविंग द डोमिनेंट एलील्स, दैट मीन्स इट विल बी द डार्केस्ट स्किन कलर. ये इसमें एलील्स का प्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन सबसे अधिक होगा, इसीलिए डार्केस्ट स्किन कलर ये एलील्स का कॉम्बिनेशन कैपिटल ए, कैपिटल बी और इन कैपिटल सी जो कि ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ एलील्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो डोमिनेंट एलील्स होते हैं और इनका प्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन सबसे अधिक स्किन कलर में डार्क कलर का होगा, ठीक है. इसके अपोजिट में अगर हम कंसीडर करते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी के एलील्स के कॉम्बिनेशन का, तो हम देखते हैं कि इसमें रिसेसिव एलील्स का कॉम्बिनेशन है. ओके, तो रिसेसिव एलील्स के कॉम्बिनेशन में लाइटेस्ट स्किन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, तो इन दोनों के बीच में जो कि डोमिनेंट एलील्स का कॉम्बिनेशन होता है थ्री डिफरेंट एलील्स का, एंड रिसेसिव एलील्स का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के बीच में देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ combinations of these two types of different forms of alleles, ठीक है. जो इस तरीके के एलील्स का और इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन हो जाता है, एंड ईच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन विल रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कलर. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सपेक्टेड जीनोटाइप होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो हमेशा एक डिफरेंट ट्रेट को या फिर डिफरेंट स्किन कलर को रिप्रेजेंट करेंगे. एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विथ थ्री डिफरेंट एलील्स एंड थ्री रिसेसिव एलील्स विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर. हमेशा थ्री डिफरेंट एलील्स और थ्री डिफरेंट रिसेसिव एलील्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट स्किन कलर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है. In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. और इस तरीके से और इस मैनर में हम देखते हैं कि एलील्स जीनोटाइप में डार्कनेस और लाइटनेस को स्किन कलर के लिए हर एक इंडिविजुअल में रिप्रेजेंट. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लायोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी क्या होता है या प्लायोट्रॉपी क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ओके, प्लायोट्रॉपी में हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस में कि एक जीन अपने इफेक्ट को प्रेजेंट करती है, एक्सप्रेस करती है फिनोटिपिक ट्रेट्स के द्वारा या फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस के द्वारा. तो हर एक जीन एक सिंगल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करती है, सिंगल ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता है. बट देयर आर नंबर ऑफ केसेस वी हैव सीन इन द स्टडीज, है ना. स्टडीज में हम देख चुके हैं कि एक जीन एक से ज़्यादा ट्रेट्स को गवर्न करती है. ओके, एक से ज़्यादा फिनोटिपिक ट्रेट्स को एक्सप्रेस करती है. तो ऐसी जीन्स प्लियोट्रॉपी, इस तरीके के इन्फ्लुएंस को प्लियोट्रॉपिक इन्फ्लुएंस या प्लियोट्रॉपी कहते हैं. देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ जीन्स वेयर अ सिंगल जीन इज गवर्निंग एंड एक्सप्रेसिंग नंबर ऑफ phenotypic expressions.
बहुत सारी ऐसी सिंगल जीन्स होती हैं जो कि एक से अधिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को गवर्न करती हैं। एक ट्रेट को गवर्न तो कर रही हैं, उसके साथ साथ दूसरे ट्रेट के को भी गवर्न कर रही हैं, दूसरे कैरेक्टर का जो ट्रेट है उसको भी गवर्न कर रही हैं। इस तरीके की जीन्स प्लायोट्रॉपिक जीन्स कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको समझ लेते हैं। प्लायोट्रॉपिक जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं या प्लियोट्रॉपी ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें नॉर्मली एक जीन एक फिनोटिपिक ट्रेट को गवर्न ना करते हुए, इसको इन्फ्लुएंस ना करते हुए, एक सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट को इस इन्फ्लुएंस ना करते हुए एक से अधिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को गवर्न करती है या एक से अधिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसी जीन प्लियोट्रॉपिक जीन्स या प्लायोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं और इस फिनोमिनन को प्लायोट्रॉपी कहते हैं। Such a gene is called the pleiotropic genes. Okay, the underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathways. Metabolic pathways में इस तरीके के mechanism of pleiotropy देखने को मिलता है। It is actually contributing towards different phenotypes. और ये मेटाबॉलिक पाथवेज तो होते ही हैं, एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन करता है फिनोटिपिक कैरेक्टर्स में या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में। इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देयर इज अ डिसीज दैट इज नोन एज फिनाइल कीटोन्यूरिया विच अकर्स इन द ह्यूमन बींग्स। फिनाइल कीटोन्यूरिया ह्यूमन बींग्स में एक डिसीज है, दैट इज द example for the pleiotropy. Actually this disease is governed by a gene, and this gene is controlling some other traits also. Okay, the disease is caused by mutation in the gene. जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, ओके, एंड दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये म्यूटेशन जो कोड होता है वो एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा एक्सप्रेस होता है, ठीक है। दैट इज ए सिंगल जीन म्यूटेशन, और सिंगल जीन का म्यूटेशन का एग्जाम्पल होता है दिस मैनिफेस्ट itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation. अब ये देखिए कि एक से अधिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंगल जीन। जैसे कि कौन कौन से ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए अगर इस तरीके का सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाता है एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज में, और यू कैन से इस तरीके की जीन में, ठीक है, जो कि एक एंजाइम होता है एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है दैट इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज प्रॉपरली, ठीक है। अब वो क्या करता है, इस केस में जो जीन है वो क्या करता है, एक से अधिक ट्रेट्स को गवर्न करना शुरू कर देता है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन ऑफ हेयर का रिडक्शन, या फिर हेयर्स बहुत कम जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत कम जनरेट होते हैं, और स्किन का पिगमेंटेशन भी कंट्रोल करने लग जाता है, ठीक है। तो ये देखा कि हमने इस तरीके की जीन्स होती हैं, दे आर नॉट ओनली गवर्निंग द स्पेसिफिक रोल बट दे आर ऑल्सो गवर्निंग सम अदर रोल्स ऑल्सो, ठीक है। एक से अधिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। इस तरीके की जीन्स को हम प्लायोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं या प्लायोट्रॉपी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।